मनुष्य बीच का है। कर्मों के अनुसार देव भी बन सकता है, असुर भी बन सकता है। जब हर मनुष्य देव था, सतयुग था। जिस दिन मनुष्य असुर बन जाएगा, घोर कलयुग। और ये मैं कोई फिलॉसफी का तुम्हें बेकार लेक्चर नहीं दे रहा, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। न्यूरोसिस, साइकोसिस आज की तारीख में बढ़ रहा है। मैं पिछले 15 सालों से स्कूलों में जा जाके काम कर रहा हूं, विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, विभिन्न गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहा हूं। और आज की तारीख में देखा जा रहा है कि 15 साल पहले इतने साइकोपैथ बच्चे पैदा नहीं होते थे जितना आज की तारीख में साइकोपैथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। साइकोपैथ का मतलब एम्पैथी है ही नहीं। साइकोपैथ का मतलब पहले कोई आदमी गिरता था, लोग सहायता करते थे, अब कोई गिरता है, लोग फोटो निकालते। देखा है तुमने? हाँ जी ना जी। साइकोपैथ का मतलब पहले कोई समस्या आती थी, लोग मदद करते थे, अब क्या है, समस्या आती है, लोग प्रॉफिट करते हैं। पहले क्या था, सब एकजुट होते थे, अब बिखर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100 साल बाद की बात कर रहा हूं कि मनुष्य असुर बन जाएगा। साइकोसिस बढ़ रहा है, एम्पैथी कम होती जा रही है। और अगर आज की तारीख में शिवयोग मेहनत नहीं करता, अच्छे लोग एकजुट नहीं होते, तो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर। क्या पता दिव्यता एक्सटिंक्ट ही हो जाए। क्या पता कि आज तो हमारे पीछे बत्तख दौड़ रही है, एक दिन बत्तख दौड़ना ही बंद करते। हे भारतवासियों, मेहनत करना कि तुम्हारी बत्तख कभी ना उड़े, और उड़े तो तुम पीछे पीछे उड़ो। हो सकता है? हाँ जी ना जी। मेहनत करना कि बाहर लोग पिए हल्दी वाला दूध, लेकिन कह के पिए कि हल्दी वाला दूध है, भारत से आया है, तो ये ना गए टर्मरिक लाटे है जी, हमने इजाद किया। मनोविज्ञान कहता है कि हम याददाश्त से अपने जीवन को नहीं जीते, हम इमेजिनेशन से जीते हैं। इमेजिनेशन का मतलब वी डोंट रिमेंबर मेमोरी, हमें कुछ भी सही नहीं याद होता। विकारों से वशीभूत हो हम अपनी याद को तोड़ते मरोड़ते। एक होती है सेलेक्टिव मेमोरी। सेलेक्टिव मेमोरी का मतलब अगर विकारग्रस्त हैं तो अच्छा भूल जाएंगे सब कुछ और बुरा याद रहेगा। सेलेक्टिव। तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ होगा, घर वालों से लड़ रहे हो, अच्छा भूल गए, बुरा याद है, और तुम कभी कभार याद कराने की कोशिश करते हो कि मेरे को क्यों इतना बुरा बोल रहे हो, मैंने तो कितना अच्छा किया। बोलो होता है? हाँ जी ना जी। सेलेक्टिव मेमोरी के बाद आती है डिवाइन मेमोरी। डिवाइन मेमोरी का मतलब कि तुम अपने भीतर एक एमनीजिया उत्पन्न कर लो, एक डिलीटेड मेमोरी। और डिलीटेड मेमोरी का मतलब यह है कि जो कुछ भी जीवन में हुआ स्वादानुसार तुम भूल गए, तुमने एडिट कर दिया। एक बच्चा एडिट कर देगा अपने पिता के प्रेम को और केवल याद रखेगा वो समय जब पिता ने कष्ट दिया। एक मां जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम भूल जाओगे उस प्रेम को और याद रखोगे 1 या 2 बार अगर चिल्ला उठी। हमारी एडिटेड मेमोरीज होती हैं, ऑल्टर्ड होती हैं और डिलीटेड होती हैं। और शिवयोग कहता है कि देखो, अगर तुम अपनी मेमोरीज को एडिट करते ही हो, ऑल्टर करते ही हो, डिलीट करते ही हो, तो तुम ऐसे क्यों अपने जीवन को जीते हो कि सकारात्मक भूल जाओ, नकारात्मक याद रखो और फिर नकारात्मक में जियो। क्यों ना कुछ ऐसी मेहनत की जाए कि अगर कुछ भूलना ही है
तो सकारात्मक की जगह तुम नकारात्मक भूल जाओ, ताकि तुम सकारात्मक को पकड़ के अपना जीवन जी सको। बोलो, हो सकता है? हाँ जी, ना जी। क्योंकि अगर भूलना ही है, भूल तुम जाते ही हो। अगर कर्म भारी होंगे तो जो अच्छा हुआ सब भूल जाओगे। और कोई तुमसे पूछेगा दुनिया कैसी है, जीवन कैसा है, तो तुम दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। होता ही है ना, बोलो। और शिवयोगी कौन है जो कहता है अगर मुझे भूलना ही है तो मैं सकारात्मक को क्यों त्यागूं, मैं नकारात्मक को त्यागता हूं। ठीक है, जीवन में घटना आई, खत्म हुई, मैंने छोड़ी। क्या किया? छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ के आगे बढ़ गए तुम, क्योंकि अब तुम्हें नहीं पकड़ना उसको। मेरा गुरु बताता है कि उत्तराखंड में अगर बंदर पकड़ने हो बहुत आसान है। एक छोटा मटका खरीदो, मटके का गला बहुत छोटा होना चाहिए, अंदर मूंगफली डालो, बंदर आएगा, हाथ अंदर डालेगा, मूंगफली पकड़ेगा और फिर हाथ बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि मूंगफली छोड़ ही नहीं सकता। जब तक मूंगफली छोड़ेगा नहीं, हाथ बाहर नहीं निकलेगा। तुम कभी नदी के किनारे जाना और तुम देखना, एक कौवा होगा, मछली उठाएगा, अपने चोंच में रखेगा, और जैसे ही मछली अपनी चोंच में रखेगा 100 कौवे उस पर आक्रमण कर देंगे, उसको जान से लेने को तैयार। और उस समय उस कौवे को क्या करना है जान बचाने के लिए? मुंह में मछली को, जान बची तो लाखों पाए। तुम सोचो, माइंडफुल हो, तुम्हारा बंदर वाला हाल कब हुआ था? तुम्हारा कौवे वाला हाल कब हुआ था? जब सामने तुम्हारे गुरु भी थे दिव्यता लेकर के, और सामने वो दुख भी था, वो कष्ट भी था, वो पीड़ा भी थी, लेकिन तुम अपने गुरु को कह रहे हो, गुरु भी कह रहा है छोड़, चल मेरे साथ, और तुम नहीं बाबा जी आप तो समझते ही नहीं, हम आपको समझाना चाहते हैं। माना हम कहते हैं अखंड मंडलाकारम, लेकिन हमारे दुख को तो सुन लीजिए। और बाबा जी कह रहा है थूक मच्छी थूक। आज मैं भी तुमसे कह रहा हूं, थूक मच्छी थूक। थूकोगे? हाँ जी, ना जी? आप तो बड़े अच्छे हो, दिव्य हो, लेकिन सोचना कि अगर मेमोरी एडिट और अल्टर होती है तो हम कौन सी मेमोरी अल्टर करना चाहते हैं, हम क्या छोड़ना चाहते हैं, हम कहाँ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो हम चुन लेंगे उसी हिसाब से हमारा विकास होगा।